तो नई साल के लिए एक प्रभु का दास आपसे कहता है, परमेश्वर तुम्हारी बॉडी को हील रखे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कल जाने के बाद मुझे पता चला, जब हॉस्पिटल में गए थे हम, तो वहां पता चला कि सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग्स है वो कौन सी है? शरीर की, शारीरिक हमारी ब्लेसिंग्स है। पैसा कितना भी सही, लेकिन जब पैसा एक सेकेंडरी है, लेकिन प्रभु ने जो ब्लेसिंग्स ठहराई है वो शरीर की है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, सुनना इस बात को, इसलिए यदि कोई मसीह में है, परमेश्वर वचन कहता है, अगर कोई इंसान परमेश्वर के राज्य में, सुसमाचार की व्यवस्था में, चर्च राज्य में प्रवेश करता है, जो गलातियों 3 उसका 28 में लिखा है कि कोई भी, मतलब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई जंटाइल रहा, ना कोई यूनानी रहा, सब मसीह में एक है। हालेलुया। तो मसीह में प्रवेश करता हुआ एक नया प्राणी बन गया है और एक नई रचना में शामिल हो गया है और एक नई दुनिया बन गया है। हालेलुया। यदि कोई मसीह में है, तो जो कोई मसीह में आता है, जो मसीह में है, तो वो एक नई दुनिया बन जाता है और ये न्यू क्रिएशन बन जाता है। और वही क्रिएशन जो एक मानव जाति के लिए वो विश्वास में आता है, वो एक नई सृष्टि बन जाता है, एक नया उसका एक स्वभाव बन जाता है, एक नया उसका चाल चलन बन जाता है, एक नया उसका क्या कहते हैं सृष्टि बन जाता है, जो यीशु मसीह के लिए एक महत्व था। हालेलुया। और ये परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं महत्व था, जो एक मानव जाति एक नई क्रिएशन बनती है। क्योंकि मानव जाति के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया था, वही पुत्र जो मानव जाति के लिए मरा और गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों पर जी उठा। वही पौलुस जो कहता है, मैं पागल की तरह यीशु के पीछे लग गया हूं, मैं पागल की तरह यीशु का प्रचार सुनाता हूं, मैं कहता हूं मैं अनएजुकेटेड हूं, फिर भी मैं परमेश्वर के वचन को मैं सुनाता हूं। हालेलुया। यहाँ कहता है, अगर कोई इंसान परमेश्वर के राज्य में, एक सुसमाचार की व्यवस्था में, चर्च राज्य में प्रवेश करता है, तो वह मसीह में प्रवेश करता है। अब वो क्या करता है? वो मसीह में प्रवेश करता है और वह नई दुनिया में शामिल हो जाता है और नई रचना में भी शामिल हो जाता है। हालेलुया। आगे बताता है, सब कुछ नया हो गया, जीवन का एक नया रास्ता, विश्वास और पवित्रता का। हालेलुया। सुनना इस बात को, सब कुछ नया हो गया विश्वास के द्वारा और एक पवित्रता के द्वारा, जो आगे बताया गया है। नए नियम बनाए गए जो पहले कभी खुले तौर पर इस्तेमाल नहीं किए गए थे। विश्वास के द्वारा नए नियम बनाए गए जो पहले कभी खुले तौर पर नहीं बनाए गए थे, जैसे कि बपतिस्मा, प्रभु भोज और जो पवित्र स्थान जहां पर सिर्फ महायाजक जाया करते थे, उस पवित्र स्थान का प्रभु यीशु ने वो रास्ता खोल दिया अपने खून के द्वारा। हालेलुया। एक नई रचना में परमेश्वर ने पहुंचा दिया। कहां पर? वो उस जगह पहुंचा दिया जो प्रभु ने एक इंसान के लिए वो जगह तैयार कर रखी है। हालेलुया। आगे कहता है, क्योंकि ये विश्वास के द्वारा हमारी आत्मा में कुछ नया डालता है जो पहले कभी नहीं डाला गया था। हालेलुया। एक विश्वास ही है, एक पवित्रता ही है जो आपको क्या कहते हैं, उस परमेश्वर की आत्मा, जो मसीह की जो आत्मा कहते हैं, जो विश्वास करता है उसमें मसीह की आत्मा, वो मसीह की आत्मा विश्वास के द्वारा, वो पवित्रता के द्वारा हमारे अंदर डाली गई है। और डालने के बाद कहता है, ये प्रकृति के पुराने नियमों या सिद्धांतों का काम नहीं है, ना ही उन्हें बेहतर बनाना है, बल्कि ये क्या है, कृपया और पवित्रता के नियम और सिद्धांत डालना है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? छोटी सी बात पढ़ता हूं, दोबारा करता हूं मैं। विश्वास के द्वारा हमारी आत्मा में कुछ नया डाला गया जो पहले कभी नहीं डाला गया था। पुराने नियम में देखा जाए, ये प्रकृति के पुराने सिद्धांतों का काम नहीं है और ना ही इन्हें क्या कहते हैं, और ना ही उन्हें बेहतर बनाना है, बल्कि ये कृपया और पवित्रता के नए सिद्धांतों को डालना है हमारे अंदर। जैसे कि एक नया दिल दिया गया। हालेलुया। मैं कहता एक नया दिल दिया गया, एक नई आत्मा एक विश्वासी को दी गई, उनमें एक नई रोशनी डाली गई और नया जीवन डाला गया एक विश्वासी के अंदर, और एक नया प्यार और एक इच्छा डाली गई और खुशियां और आनंद डाली गई। किसी के द्वारा? एक विश्वास के द्वारा। जब प्रभु में कोई एंट्री लेता है, हालेलुया, जहां में कहता है पवित्रता के नियम है ये, एक नया दिल डाला गया। आज भी लोग विश्वास में रहने के कारण भी, विश्वास में होने के कारण भी, आज भी उनके पास में पुराना हार्ट रखा हुआ है, जो किसी की सुनते नहीं है और ना किसी को क्या कहते हैं, ना किसी का आदर करते, ना सम्मान करते। आज भी उनके पास में पुराना हार्ट है अपना।
लेकिन प्रभु कहता है यदि तुम नई क्रिएशन हो तो पुरानी बातें सारी भूल गई, सारी भूलता जो पुरानी थी। लेकिन जो नई साल है तुम्हारी सोच पर डिपेंड करता है। मैंने एक चीज पढ़ी थी, यानी प्रोग्रेस डिपेंड ऑन योर थिंकिंग, यानी जो कहता है बढ़ोतरी तुम्हारी सोच पर डिपेंड करती है, सोच पर डिपेंड करते हैं। तुम्हारा वचन कहता है पवित्रता के नियम थे ये जो विश्वास के द्वारा हमारे अंदर डाले गए। क्या बोलता है कि एक नया दिल दिया गया, एक नई आत्मा दी गई। आज भी मनुष्य के पास में, एक विश्वासी के पास में सबसे ज्यादा देखता हूं तो एक कठोर आत्मा उनके पास में होती है, वो सुनना नहीं चाहते किसी की। एक नया दिल दिया गया। क्यों नया दिल दिया गया था? कि जब परमेश्वर में जब आप आते हैं, जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर आपको एक न्यू क्रिएशन बोलते हैं, एक न्यू विश्वासी आपको बताते हैं कि तुम्हारा सारा स्वभाव चेंज हो गया, तुम्हारी आत्मा चेंज हो गई है, तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया, तुम्हारा टॉकिंग बिहेवियर चेंज हो गया, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया है। लेकिन आज भी विश्वासी के पास में वो पुराना दिल है और पुरानी आत्मा है, इसलिए वो क्या कहता है पहले रोते थे और आज भी रो रहे हैं। हालेलुया। वचन कहता है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। अब मुझे बताओ, जब प्रभु के वचन, जो पौलुस है, जो विद्वान पौलुस है, जो कहते हैं कि मैं पागल की तरह यीशु के पीछे लग गया हूं, वो कहते हैं कि मैं अभागा हूं, यानी अनएजुकेटेड हूं, यानी मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है। सोचो इतना पीएचडी करा हुआ व्यक्ति को कहता है मेरे पास ज्ञान नहीं है। वो कहता है जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, यानी वो बताना चाह रहे हैं मैंने मसीह को अभी पहचाना, इसलिए मैं नहीं जानता था कि वो सामर्थ्य जो पहले थी लेकिन मुझे कभी उतरी नहीं थी, लेकिन आज मुझ पर उतरी है। आज जो विश्वासी के पास में सामर्थ्य है वही पौलुस के साथ में वो सामर्थ्य काम करती थी। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? पौलुस के सामने साथ में वही सामर्थ काम करती थी जो क्या कहते हैं आज जो हमारे साथ काम करती है। लेकिन वो पौलुस एक विश्वासी होने के नाते, एक फरीसी होने के नाते, लेकिन उसका फोकस सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर था। उसका फोकस था कि मैं अपने हार्ट को चेंज करूंगा, अपनी आत्मा को चेंज करूंगा, तभी मैं वो आशीष, वो अपनी दौड़ को पूरा कर पाऊंगा। हालेलुया। आगे बताता है कि नई आत्मा दी गई और उसमें नई रोशनी डाली गई। जब आप विश्वास में आते हो, जब आप विश्वास में रहते हो, तो परमेश्वर आपको एक आत्मा देता है, वो कठोर आत्मा को निकालता है हमेशा, और उसमें एक रोशनी डाली गई। रोशनी क्या? रोशनी तुम्हारे विचार तुम्हारे ऐसे ना होने चाहिए जो पुराने विचार थे आपके। आज भी लोग आज मसीह में रहने के बाद भी परमेश्वर कहता है कि तुम न्यू क्रिएशन हो, लेकिन वो पुराने विचार आज भी रखते हैं कि मतलब क्या कहते हैं, यहां से मैं कहीं जा रहा था तो वहां पर एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो व्यक्ति ने गाड़ी आगे बढ़ाई नहीं। आप समझ रहे हो? ऐसे विचार जो क्या कहते हैं रीति रिवाजों के विचार, वो चीज जो प्रभु ने मना की है, वो बोला है कि वो रोशनी डाली गई तुम्हारे अंदर जो तुम्हें हमेशा हील करेगी, तुम्हें हमेशा गाइड करेगी। तुम्हें आत्मा दी गई कि तुम्हारा मन कठोर ना हो, कि तुम परमेश्वर से साफ साफ जाके ब्लेसिंग्स ले सको। हालेलुया। आगे बोला गया है उसमें रोशनी डाली गई, जीवन डाला गया, एक नया प्यार दिया और इच्छा दी। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है कि प्यार दिया परमेश्वर ने। कौन सा प्यार दिया? सबसे बड़ा उत्तम बाइबल के अंदर देखोगे तो प्रेम है, जो परमेश्वर ने भी अपनी मानव जाति से करा और प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि क्या कहते हैं प्रेम करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हम देखते हैं ना, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन मैं बोलता हूं, मैं कहीं पर गया चर्च में, मैं और मोहित गए तो भाई जब जितनी साल पहले मैं उनको छोड़ के आया था उतने साल में उनका बिहेवियर ऐसा ही था। लेकिन कल जब हम गए, कल जाने के बाद मैंने कहा ठीक है मोहित कोई बात नहीं, मोहित कह रहा नहीं हम निकल लेता, कुछ ऐसी बात करे मोहित, मैंने कहा ठीक है नहीं रुको, हमारा स्वभाव बताएगा कि हम कैसे हैं, क्योंकि हमें प्रभु देख रहा है। हम किसी को जता नहीं रहे। हालेलुया। लेकिन हम अपने प्यार को दिखा रहे हैं कि हम जा रहे हैं, हम दवाई लेके जा रहे हैं, हम घर पे जा रहे हैं, नाइट में जाना, हमारी प्रार्थना कम हो रही है लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं क्योंकि प्रभु के दास है वहां पर वो। हालेलुया। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा आपके प्रेम की, लेकिन वेट करो, उस रिस्पेक्ट ना मिलने के कारण आपको वो सबसे बड़ी आशीष मिलेगी। आप समझ रहे हो? आज लोग थोड़ा सा लड़ाई हो जाती है तो मतलब कहते हैं प्रेम अंदर से खत्म ही हो जाएगा लोगों का, है ना? वो चीज कहते हैं, या घर में लड़ाई हो या बाहर लड़ाई हो, मतलब इतने अंदर से वो कठोर आत्मा हो जाती है। वो कठोर आत्मा उस प्रेम को, जो यीशु का प्रेम है, उसे जाहिर करना ही बंद कर देता है। हालेलुया। मैं अनाउंसमेंट में बता रहा था कि एक व्यक्ति कैसे मतलब हमारे पास गले लगा, जो व्यक्ति जानता भी नहीं था, वो इतना परेशान था, बस मैं इतना ही बोला था हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ खड़ा होगा, गले लगा लिया। हालेलुया। ये स्वभावी था जो कि क्या कहते हैं, जो करवाता है परमेश्वर। आगे बताया परमेश्वर वचन कहता है कि एक इच्छा
नई खुशियां और आनंद दिया गया। बाइबल के अंदर, न्यू टेस्टमेंट के अंदर एक सीक्रेट बता रहा हूं आपको। जो लोग कहते हैं ना क्रिसमस नहीं बनाना चाहिए, तो उनसे एक पूछो ना कि न्यू टेस्टमेंट के अंदर सफलता की चीज दिखा दे मुझे कोई भी। सक्सेस बाइबल के अंदर जो न्यू टेस्टमेंट के अंदर नहीं लिखा हुआ अभी तक। सक्सेस मैं तुझे सफल करूंगा, मैं सफलता दूंगा, ये कभी न्यू टेस्टमेंट लिखी नहीं है बिल्कुल भी। सबसे ज्यादा जो बात करी गई है, मैंने पहले ही बताया था, वो बात करी गई है सुख की, एक आनंद की। न्यू टेस्टमेंट में जो सबसे ज्यादा जो बात करी गई है वो किस चीज की करी गई है? वो सुख और आनंद की बात करी है। सफलता की बात एक वर्ड नहीं मिला मुझे सफलता का। मैंने हालेलुया कि मैं तुझे सफल करूंगा, ये न्यू टेस्टमेंट नहीं है। हाँ, ओल्ड टेस्टमेंट में है लेकिन न्यू टेस्टमेंट नहीं है। सबसे ज्यादा जो बात करी गई है कि सुख और आनंद की, आज विश्वासी के पास वही चीज नहीं है, बाकी सारी चीजें उनके पास में। हालेलुया। वचन कहता है आगे, परमेश्वर कहता है कि ये देखने के लिए नई आंखें, सुनने के लिए नए कान दिए गए, चलने के लिए पैर दिए गए और काम करने के लिए न्यू हाथ दिए गए। इसका मतलब ये नहीं कि काट के दूसरे दे दिए। समझो, आत्मिक बात चल रही है यहाँ पर। पौलुस क्या बात करते हैं? हालेलुया। सुनना इस बात को कि विश्वास के द्वारा हमारी आत्मा में कुछ नया डाला गया जो पहले कभी नहीं था। ये प्राकृतिक के पुराने सिद्धांतों पर काम करना नहीं है जो प्राकृतिक के थे, लेकिन बल्कि ये कृपया और पवित्रता के नए सिद्धांतों को डालना है। जैसे कि नया दिल दिया गया, एक नई आत्मा दी गई और उसमें एक नई रोशनी डाली गई और जीवन डाला गया और एक नया प्यार और इच्छा और खुशियां और आनंद डाला गया। आगे बताता है, इसको कंप्लीट करता हूं कि ये देखने के लिए हमें नई आंखें दी गई। कहते हैं ना, नई आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए लोगों की। हालेलुया। सुनो, मैं आप आवाज आ रही है आपको? तो आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? यह कहता है देखने के लिए, इन चीजों को देखने के लिए, किन चीजों को? अपने आनंद और खुशियों को देखने के लिए, उस इच्छाओं को, उस क्या कहते हैं, उस रोशनी को देखने के लिए आत्मिक आंखें दी गई, आत्मिक कान दिए गए, आत्मिक पैर दिए गए। आत्मिक पैर का मतलब जहां पर भी आप प्रभु के काम के लिए चाहते हो उनको आत्मिक पैर बोला गया है। हालेलुया। आत्मिक कान दिए गए कि तुम परमेश्वर की वॉइस को सुन सको, परमेश्वर के आनंद को सुन सको जो परमेश्वर ने आपको दिया। वो आईज तुम्हें देखी गई, वो कौन सी? नई आई जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी। अब्राहम ने दर्शन को देखा अपनी आंखों से, लेकिन आज विश्वासी अपनी आंखों से दर्शन नहीं देखते, ज्यादातर फोन देखता है। हालेलुया। इसलिए दर्शन नहीं दिखते, व्यर्थ चीजों में लगा रहेगा वो, इसलिए दर्शन नहीं दिखता। फोन तो सेकेंडरी है, लेकिन व्यर्थ चीजों को देखेगा। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे इन खुशियों को देखने के लिए नई आंखें दी गई, नए पैर दिए गए, नए हाथ दिए गए कि वो तू हाथ काम कर सके। हालेलुया। ये परमेश्वर का ये नई सृष्टि थी एक मानव जाति के लिए ठहराई। और सुनना इस बात के लिए आगे भी बताया गया है, एक नई क्रिएशन को क्या दी गई? एक नई दौलत दी गई और सम्मान दिया गया और महिमा दिया गया। एक नया यरूशलेम भी दिया गया जो स्वर्ग में है। हालेलुया। आवाज नहीं आई तो चलिए। हालेलुया। यानी एक विश्वासी के लिए जो न्यू क्रिएशन है उसे एक नई दौलत दी गई, एक सम्मान दिया गया, दूसरा महिमा दी गई, एक नया यरूशलेम, हाँ एक नया स्वर्ग, एक नई धरती, एक जो न्यू क्रिएशन से उम्मीद की जा रही है कि लोग विश्वास में आएंगे, अब वो एंटर करेंगे उसमें। एक जो प्रभु ने बोला कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। हालेलुया। वे सभी जो हमसे, सुनना इस बात को, पानी भी देता हूं थोड़ा। सुनना, कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जो अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते दुनिया में लोगों के सामने, लेकिन चुपचाप चर्च जाएंगे, चुपचाप प्रार्थना करेंगे। मैंने देखे ऐसे, छोटी ले रहा हूं, जैसे बाबूजी हो गए, सुनो, वो डेली बाइबल पढ़ेंगे, सब करेंगे, उनके बारे में सुना मैंने, लेकिन चर्च और किसी को शो नहीं कर सकते। कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो मसीह में अपने आप को शो नहीं करते। जहां सोचो वहां पर तुम्हारा ऑफिस हो, वहां लोगों को पता ना चले कि तुम क्रिश्चियन हो, तो गलत बात है, समझ लो। जहां पर तुम रहते हो वहां पर लोगों को पता ना चले कि तुम क्रिश्चियन हो, तो तुम क्या कहते हैं, गलत बात है। यहां बताया गया है जो ना वे सभी जो चुपके से मसीह में है, भले ही उनमें से कुछ अभी तक नई क्रिएशन नहीं है, नई सृष्टि नहीं है, फिर भी देर सवेर न्यू क्रिएशन बन जाएंगे वो।
क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनको दिया जाएगा, क्योंकि चुपके से वो प्रभु की आराधना कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में जब प्रभु उन पर रिवील करेगा तो वो ओपनली होंगे। अब वही आगे बताता है, जो लोग भले तौर पर विश्वास करते हैं वो सोचो एक नई सृष्टि बन चुके हैं। आप नहीं समझे? आप यहाँ पर बैठे हो, आप नई सृष्टि बन चुके हो। जो चुपके से अंदर चुपके से रहते हैं वो अभी नई सृष्टि नहीं बने, लेकिन देर सवेर वो जरूर बनेंगे। पौलुस कहते हैं हालेलुया। आप समझिए परमेश्वर का वचन जो आपसे कहता है। आगे कहता है कि ये जीवन तौर तरीकों में बाहरी सुधार नहीं है, बल्कि एक कृपया का एक अंदरूनी सिद्धांत है जो न्यू क्रिएशन है। मसीह जीवन बाहरी कहते हैं, बाहरी क्या कहते हैं, बाहरी रोल चौल नहीं है। आखिर तुम देखो न्यू क्रिएशन का मतलब है कि अपने अंदर मसीहत को दिखाना, अपने अंदर वो चीज दिखाना जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। अरे लोगों के पास घमंड है दूसरों के पास में। मैं एक बात जनरली बताऊं, घमंड की बात आती है, मेरे को लोग कहते हैं घमंड, लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग मैं पूछ रहा हूँ उनसे घमंड क्या है, पता ही नहीं चलेगा उनको। घमंड एटीट्यूड क्या चीज है ये नहीं बदलेगा, लेकिन जो दूसरे लोगों के पास में वही विश्वासी के लोगों के पास में। तो मुझे एक चीज बताओ, वो पुरानी बातें कैसे बीती है, मेरे को आज तक समझ में नहीं। आप घर में ओके ठीक है, आप लड़ सकते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप प्यार भी कर सकते हो। ध्यान रखो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ऐसा नहीं है हमारे घर में क्या कहता है बहुत ही ऊपर नीचे होता सबके घर में, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं कि जब न्यू क्रिएशन तुम एंटर करते हो तो आप विश्वासी की तरह आप वो नहीं कर सकते जो आप विश्वासी करते हैं। आप इतना नहीं गिर सकते जितना कुछ और लोग गिरते हैं अपने उसमें। हालेलुया बता रहा है, सुनना इस बात का। पुरानी बातें बीत चुकी हैं। अगर यहूदी है तो वह मूसा की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती है, पिछला करार पुराना हो जाता है, गायब हो जाता है। खतना जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो खतना खत्म हो जाता है। जब तुम नई सृष्टि में आते हो पुरानी बातें बीत जाती हैं। पॉसिबल जितने भी पॉसिबल थे, 3 पॉसिबल थे शायद, और जितने भी पॉसिबल थे वे सब पुराने हो जाते हैं, अब वो नहीं रहे। आगे बताता है, रोजाना की बलियां बंद हो गई और सभी बलियां खत्म हो गई, क्योंकि सुनो, क्योंकि मसीह महान बलि चढ़ाई जा चुकी है एक इंसान के लिए। आगे कहता है, हारून का पुजारी पद पुराना हो चुका है, उसमें और पुराने नियम में बदलाव किए गए हैं। जैसे कि पुराने नियम में पवित्र दिनों को मानना बहुत जरूरी था, दूसरा नए चांद को मानना जरूरी था, और शब्द को मानना बहुत जरूरी था, और ये सारे खत्म हो चुकी हैं क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। आगे एक और चीज मैं पढ़ता हूं आपके सामने, बहुत इंटरेस्टिंग आएगी आपके सामने। सभी पुरानी बलियां और अंधविश्वासी रस्में, रीति रिवाज, बाकी सभी भूत परिस्थिति, नियमों और व्यवहारों के तरीकों के साथ जो लोग इन सभी चीजों के आदी थे, जिनमें वे लिपटे हुए थे, वे सब खत्म हो चुकी है यीशु मसीह में जब न्यू क्रिएशन आप बनते हैं। मेरी आवाज सबसे ज्यादा आती है, ध्यान रखना। हालेलुया। अच्छा लगा, दोबारा पढ़ता हूँ मैं इस बात को, सुनना इस बात को। ये बहुत अच्छा तुम्हारे लिए मैसेज लेके आया था, शायद आपको अच्छा लगे। आमीन। क्या कहता है, सभी पुरानी बलियां, अंधविश्वासी रस्में, रीति रिवाज और सभी बाकी भूत परिस्थिति और नियमों और व्यवहारों के तरीकों के साथ जो लोग इन सभी चीजों के आदी थे और इनसे लिपटे हुए थे, वे सब समाप्त कर दी गई हैं जब आप न्यू क्रिएशन बन जाते हैं। आगे परमेश्वर वचन कहता है, इसलिए अब देखो परमेश्वर की सेवा पुराने नियमों से नहीं बल्कि आत्मा के नएपन से की जाती है। अब हालेलुया, अब बलियों से नहीं है सेवा परमेश्वर की, अब कोई क्या कहते हैं, कोई अंदर रीति रिवाजों से नहीं है परमेश्वर की सेवा। अब नएपन से जो परमेश्वर के आत्मा ने आपके अंदर डाला है, यानी जाओ और प्रार्थना करो, ये नयापन परमेश्वर ने जो आपको दिया है, उसी के द्वारा परमेश्वर की सेवकाई होती है, उसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, और उसके ही के द्वारा उसका आदर और मान होता है परमेश्वर का। आगे कहता है कि अब इसलिए, लेकिन अब देखो कोई परमेश्वर की सेवा पुराने नियमों से नहीं बल्कि आत्मा के नएपन से करता है। इसलिए देखो सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया, सब कुछ नया हो गया। हालेलुया, जानने के सभी अनुयायी यानी विश्वासी को प्यार का एक नया
आदेश दिया गया और उन्हें एक और नाम दिया गया। हाँ, एक और नाम जो परमेश्वर प्रभु ने अपने मुख से बोला, क्या है? जो चेलों को दिया था वो है क्रिश्चियन नेम, यानी इसका मतलब है फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट। क्रिश्चियन का मतलब है फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट। तो ये दिया गया जो एक्ट्स 11 उसका 26 में एक मानव जाति को ये नाम दिया गया, प्रभु के द्वारा ये नाम निकला। हालेलुया। दोबारा पढ़ता हूं आपके सामने, आपको एंड की जो लाइन है बहुत अच्छा लगेगा। मेमने के सभी अनुयायी यानी विश्वासियों को प्यार का एक नया आदेश दिया गया और उन्हें एक नाम दिया गया। हाँ, एक नाम दिया गया जो उनके प्रभु परमेश्वर के मुंह से निकला, वो नाम है क्रिश्चियंस, फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट। वो नाम दिया गया जो कि एक्ट्स 11:26 में लिखा हुआ है। हालेलुया। एक बात ध्यान रखना, आप मसीह में नई सृष्टि हो। आप रीति रिवाजों को पूज नहीं सकते, आप भूत परिस्थितियों को देख नहीं सकते, शुभ अशुभ में भेद नहीं डाल सकते। आप पूरे नई सृष्टि बन चुके हो यीशु के नाम से। मैं कह रहा हूं ना, जो कुछ लोग चुपके से मसीह में थे लेकिन देर सवेर वो क्या करेंगे, वो न्यू क्रिएशन बन जाएंगे। लेकिन आप खुले तौर पर हो तो आपके लिए ये वचन है कि आपको जो परमेश्वर ने आत्मा दी है, आप सिर्फ ब्लेसिंग्स के अधिकारी हो। पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ दौड़ी है, कैसे पागल की तरह दौड़ी है। मैं मतलब खो जाता हूं प्रभु में। वैसे ही सन 2026 यीशु मसीह के नाम से तुम्हारी ब्लेसिंग्स की साल है। आमीन। गॉड ब्लेस यू चर्च। आइए प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य पर